नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया है। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलन पर जमकर हंगामा किया था और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की थी। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी था, है और आगे भी रहेगा। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में एक तरफ जहां पूरा देश परेशान है, वहीं नए कृषि कानून को लेकर देश के किसान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं और सियासत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। बता दें कि संसद के बजट सत्र के वक्त विपक्ष ने किसान आंदोलन पर जमकर हंगामा किया और सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय पर भी जोर दिया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि हमें आंदोलनकारियों को समझाते हुए आगे बढ़ना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि गालियों को मेरे खाते में जाने दीजिए, लेकिन सुधारों को होने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि जो बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। वे आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने कब कहा कि एमएसपी समाप्त हो रहा है। हमने तो यह कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा कानून बनता है तो देश के सभी किसान लाभान्वित होंगे। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। समस्या का हट दो, जिन्हें बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निपट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? तो है ही नहीं यहाँ से। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले को दिखाओ नहीं का आ रहे मिल रहे आपसे? अरे मिली तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे, अपना प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों से सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है। किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और किसानों के बीच समाधान का रास्ता कब साफ होगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।
तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ सरोज सिंह, जो कि किसान नेता हैं, वो लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरोज जी। सरोज जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? सरोज जी नहीं, शिवराज सिंह है मेरा नाम, मास्टर शिवराज सिंह। माफ कीजिएगा शिवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवराज भी शुद्ध है, शिवराज जी। शिवराज जी, कल प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगा, क्या कहिएगा? ये तो जब से आंदोलन चला पूरे भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पे बैठ के कहते रहे, हम भी सुनते रहे। एक बात बताओ, देश के किसान के नाम पे इतनी बड़ी कंजूसी क्यों है? एमएसपी सबसे न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, सबसे निम्न स्तर का, और किसान की फसल इससे भी नीचे खरीदी जाती है, निम्न स्तर से भी। इसको देहात में कंट्रोल रेट भी कहते थे पहले बुजुर्ग जी, क्योंकि एमएसपी अंग्रेजी का शब्द है, आम आदमी गांव में नहीं समझ पाता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कंट्रोल रेट सबसे नीचे का मूल्य है। ये पूरा देश एमआरपी पे चलता है और किसान एमएसपी की मांग कर रहा है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहना दो, इससे नीचे खरीद ना हो। क्या देश का किसान इस बात में गलत है? क्या देश के किसान को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए? आपके चैनलों के माध्यम से भी कई बार ये बता दिया गया कि देश के 6% किसान एमएसपी का लाभ ले रहे हैं, बाद बाकी फसल उससे नीचे बिक जाती है। तो भाई ये देश का किसान क्या, जब से देश आजाद हुआ है आज तक, आजादी में सबसे ज्यादा भागीदारी देश के किसान के बेटे की रही। वो जितने भी पूर्वज थे जो शहीद हुए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई झेली, वो देहात से थे, गांव के किसान के बेटे थे। देश आजाद हो गया लेकिन किसान आज भी गुलाम है, किसान आजाद नहीं हुआ। अगर उसको एमएसपी भी नहीं मिलेगी तो इस एमएसपी को है, था, रहेगी। एमएसपी तो सन 67 से है, थी और रहेगी, लेकिन अगर हमारे हाथ नहीं लगेगी तो उसका हम है, थी, रहेगी से क्या लाभ है, ये हमें समझाया जाए। जी जी ठीक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरजीत दिलौर हैं, जो कि बीजेपी नेता है। हरजीत जी, आपका स्वागत है। हरजीत बुल्लर हूं मैं। ठीक है, ऐसा है कि ठीक है। हरजीत जी, कल पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन जीवी किसे कहा? देखिए, ऐसा है कि कल प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा के अंदर अपना मत रखा, उसके अंदर किसानों के लिए उन्होंने किसानों को समझाने की कोशिश की कि एमएसपी हमेशा रहेगी, पहले भी थी, और जैसे अभी शिवराज जी बात कर रहे थे, तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि किसान, अगर आज जो नेता हैं किसानों के, वो लोग आगे आगे बात करने की बात करें ना। क्यों वो एक बात अड़े हुए हैं कि हमें तो पहले कानून वापस चाहिए, जब कानून। लेकिन हरजीत जी, किसान कह रहे हैं कि आंदोलन जीवी बोलकर आप उनका मजाक बना रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए कि आंदोलन चलते हुए आज 3 महीने हो गए। 2 महीने पहले पंजाब में चलता रहा, 5 महीने से आंदोलन चल रहा है, उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, उसमें बुजुर्ग औरतें इन्वॉल्व हैं, बुजुर्ग लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। किसान नेताओं ने जैसा भी 26 तारीख को वहाँ पे जो भी हंगामा हुआ, उसके बाद में भी अड़ियल रुक रहेगा, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो किसान नेताओं का हो। एक टेबल पे बैठ के तो बात करनी पड़ेगी ना। तो मेरी तो यही है शिवराज जी को कि आप लोग टेबल पे क्यों नहीं बैठना चाहते हैं? आप क्यों एक अड़ियल रवैया लेकर के चल रहे हैं? ठीक है, जनमत आपके साथ में हो सकता है, लोग आपके साथ में हो सकते हैं, लेकिन लोग इसलिए साथ में है कि आप जाके बात करें सरकार के साथ। और अगर सरकार के साथ बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप आंदोलन कर करके सड़कों में बैठे रहेंगे, तो इसका हल कैसे निकलेगा? आपको बात करने के लिए तो आगे आना पड़ेगा ना। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उन्होंने कई बार बोल दिया कि जी हम जो भी संशोधन है वो करने के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान संघ ने भी संशोधन की बात की है कि उसमें संशोधन होने चाहिए। जब बिल के अंदर सारी अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है सरकार, जो ये मांग रहे हैं वो करने के लिए तैयार है, तो उसमें फिर अड़ियल रुक क्यों है? क्यों लोगों को सड़क पर बिठाया जा रहा है? ठीक है भाटी जी, मेरा सवाल अगला आपसे है। जिस तरीके से कल देश के प्रधान ने कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, और वहीं राकेश टिकैत ये कहते हैं कि हमने कब कहा कि एमएसपी खत्म हो गया है, तो ये बरगलाने का काम क्यों किया जा रहा है? नहीं, सुनो, वही बात मैंने अभी बताई, लेकिन हरजीत जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। ठीक है। देखो, अभी तक जो 11 की वार्ता हुई है, उसमें माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी अपना टाइम और समय रखते रहे। तो सरकार की तरफ से घोषणा हो कि फला टाइम, फला जगह, फलाना दिन किसान आए।
अगर हम नहीं जाते हैं तो हम वास्तव में अपनी जगह गलत है। हम मानते हैं किसान नेताओं का अड़ियल रुख है। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के किसानों की तरफ से ये बात कह रहा हूं, हम संशोधन पर सहमत हो जाएंगे। अगर एमएसपी देश में गारंटी कानून बनता है तो 90% जनता ये मांग कर रही है। आज संशोधन, बिल में संशोधन के लिए कोई बात नहीं, बिल में संशोधन हो जाओ, जो कमी है वो निकल जाओ। मैं भी किसान नेताओं से कहता हूं बिल में संशोधन अच्छा है। 1.5 साल के लिए जो इन्होंने होल्ड किया वो बढ़िया है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन बात अटकी हुई है एमएसपी पे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी है था रहेगी कहा। हम कह रहे हैं सिर्फ एक लाइन और जोड़ दो, देश का किसान का माल एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा। अगर कोई खरीदेगा तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन भाटी जी, न्यूनतम समर्थन लेकिन मूल्य भाटी का जी, हमारा अधिकार है। रास्ता तो बातचीत के जरिए ही निकलेगा ना। और खुद संसद भवन से, देश की संसद से जो है प्रधानमंत्री मोदी ने न्योता भी दिया है, तो स्वीकारेंगे इसको आप? न्योता दे दिया। अगर थोड़ा सा ये और खोल देते कि फला समय फला तारीख को फला जगह हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे, वहां आ जाए, सिर्फ इतनी सी बात और रह गई है। अगर हम ना जाए तो हम गलत है, हमें गलत साबित करो। जैसे अब तक नरेंद्र तोमर जी, पीयूष गोयल जी समय देते रहे, विज्ञान भवन में स्थान देते रहे, उसी समय पर किसान पहुंचा है। तो अब की बार भी ये कह दे विज्ञान भवन में फला तारीख को फला दिन फला टाइम पे आप आ जाओ, अगर हम ना जाए तो हम गलत है। ठीक है, ठीक है, लेकिन भाटी जी बात ये भी है ना कि जिस तरीके से लगातार कृषि सुधारों की बात होती आ रही है कि तमाम सालों से, और सरकार ये भी कहती है कि हर 4 से 5 साल में जो है तमाम कानूनों में जो है सुधार होने चाहिए, खासतौर से कृषि के क्षेत्र में जो है सुधार होने चाहिए। और ऐसे में अगर सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार करने की बात करती है, कानून लाती है उसको सुधारने के लिए, तो ऐसे में इसको एक पॉजिटिव तरीके से क्यों नहीं देख सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं बात सुधार होने चाहिए। मैं भी बात करना चाहूंगा, एक मेरी बात रख लेना आप। ठीक है, बोलिए। ऐसा है कि भारती जी बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जहां कृषि मंत्री कोई भी स्थान रखें, कोई भी समय तय करें, हम लोग वहां पे बात करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनके दिशा निर्देश के ऊपर कृषि मंत्री ने 11 बार समय भी तय किया, जगह भी तय की। और ये कहना है कि किसानों का आर्टिकल रवैया नहीं है, जहाँ जो किसान नेता उनका आर्टिकल रवैया नहीं है, तो एक बार आप जगह तय कर दीजिए ना, आप समय तय कर दीजिए। आपको सरकार ने 11 बार मौका दिया है, आप एक बार आप भी मौका ले लीजिए। आप बोलिए कि हम फलां दिन को सारे के सारे जो किसान नेता हैं कृषि मंत्री के साथ में बात करने के लिए तैयार हैं। आप चाहे अमित शाह जी से बात करने के लिए तैयार हो, जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, आप एक मौका दीजिए सरकार को भी, अपना एक समय तय करके दीजिए। और आप कम से कम एक मत होके तो आइए ना। मैं कह देता हूँ आज और अभी 1 घंटे बाद या 2 घंटे, मैं कह रहा हूँ आज और अभी 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जहां भी गृह मंत्री जी बुलाएंगे हम वहां चले जाएंगे। नहीं भारती जी, आपके कहने से क्या होता है? जो 40 नेता पंजाब से हैं, गृह मंत्री जी कहें तो सही, बाकी जो नेता है 200 करीब नेता है, आप इकट्ठे होकर एक नेता चुन करके एक मत होकर के आइए ना आगे। मैं एक नेता को कह रहा हूँ, आप यहाँ पे बोल के चले जाएंगे क्या? कैसी आपकी बात मानेंगे क्या? जहाँ जो 40 नेता पंजाब से हैं वो आपकी बात मानेंगे क्या? भाई ठीक है, नहीं मानेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम आपके कहने से कुछ नहीं होता ना। आप एक मत होकर के बोलिए कि आप फलां दिन को 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आप मिलना चाहते हैं कृषि मंत्री को। उसके अंदर हमारे मंत्री पीयूष गोयल भी आ जाएंगे, पंजाब से जो मंत्री हैं वो भी आ जाएंगे। अगर आपकी जो अमित शाह जी उनसे मीटिंग होनी होगी उनसे हो जाएगी। आप एक बार शुरुआत तो कीजिए ना। हरी जी बहुत अच्छी बात चल रही है। मैं कह रहा हूँ आज से लेके कल तक, परसों तक, अगले दिन तक, जहां भी देखो, सुनो, किसान तो मंच पे बैठा है, किसान को कहीं किसी से समय नहीं लेना। मंत्रियों का शेड्यूल होता है, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई कहीं है। अगर अब हमें तो उनके शेड्यूल की जानकारी नहीं, तो समय तो उन्हीं के हिसाब से तय होगा। हम तो कह रहे हैं भारती जी आपके नेता से इतना डिक्लेयर कर देंगे हम सरकार से बात करना चाहते हैं। एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके। ठीक है भारती जी, अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूँ सरकार समय देती है, टाइम देती है, जगह देती है, क्योंकि उनका व्यस्त शेड्यूल होता है। तो और हम ना जाए, राकेश टिकैत ना जाए, किसान मोर्चा के ना जाए, तो गलत को गलत की जगह तो पहुंचा दें। मैं वही कह रहा हूँ ना, सरकार बुला रही है, नहीं जा रही। मांगिए तो सही ना, चलो समय सरकार देगी, लेकिन आप मांगिए तो सही ना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हमें समय दिया जाए। इतनी बात करने में क्या हर्ज है? हम समय मांग रहे हैं भाई। कई बार राकेश टिकैत जी ने कह दिया जहां बुलाना चाहते हो, जब बुलाना चाहते हो हम आ जाएंगे।
तो बुलाओ तो सही, गलत को गलत तो साबित करो। लेकिन भाटी जी, तमाम दौर की वार्ता हो चुकी है, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन फिर भी बात क्यों नहीं बनी? ठीक है हरजीत जी, ठीक है। भाटी जी, सवाल जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 11 दौर की वार्ता हो गई को लिख देंगे, प्रधानमंत्री जी को लिख देंगे कि हम सब एक मत है, साइन करके भेज दीजिए आप कि हमें समय दीजिए, आपको समय मिल जाएगा। लेकिन हरजीत जी, अब आप बात कर रहे हैं कि आप मीटिंग करिए, लेकिन जिस तरीके से 11 दौर की वार्ता हुई तो इसमें सरकार किसानों को मनाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई? सवाल तो आप पर भी है। देखिए, ऐसा है कि जब हम एक जिद पे बैठ के कि आप पहले सारे कानून वापस कीजिए, उसके बाद बात शुरू करेंगे, टेबल पे बैठ करके बीच का रास्ता निकाला जाता है। वहां पे जिद नहीं रखी जाती, वहां पे कोई अड़ियल रवैया नहीं रखा जाता है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो किसानों की तरफ से, चाहे किसी की तरफ से भी हो। जी आप टेबल पे बैठिए, आप बीच का रास्ता निकालिए, सरकार उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। आप जब मंत्री ये बोल रहे हैं कि आप 10 कराइए, 12 कराइए, 15 कराइए, अमेंडमेंट हम करने को तैयार हैं, तो आप करवाइए ना जितनी करवाना चाहते हैं। ठीक है, भाटी जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 29 जनवरी से अब तक कई दौर की बात ये हो रही है सरकार की तरफ से, हम वार्ता करने को तैयार हैं, किसान भी कह रहे हैं हम बात करने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक कॉल की दूरी पे हैं। तो इस माहौल को देखो, आज किसान मन से घोषणा हो जाती है कि आज 2 बजे से हम वार्ता करेंगे, गाजीपुर पे करेंगे, तो ये भी हम नहीं चाहते। हम ये चाह रहे हैं जैसे विज्ञान भवन में वार्ता होती रही, तो कृषि मंत्री जी के पास कब समय है ये तो कृषि मंत्री जी बताएंगे कि मैं कल 2 बजे या परसों 2 बजे या आज 2 बजे कृषि विज्ञान भवन में अपने साथियों को लेकर के बैठूंगा और किसान भाई वहां आ जाए। अगर किसान भाई वहां नहीं जाते हैं तो किसानों को गलत की जगह तो पहुंचाओ भाई। रही बात क्यों नहीं बनी, मैंने हर चैनल पर आज से ही नहीं, जब भी मैं डिबेट पे बैठा हूं, जब से आंदोलन शुरू हुआ, जब भी मैं डिबेट पे बैठा हूं, मैंने यही कहा है कि 80 नंबर का जो पॉइंट है वो है एमएसपी को गारंटी कानून। अगर सरकार आज ही ये घोषणा कर देती है, कल भी प्रधानमंत्री ये घोषणा कर देते चैनल से, जैसे राज्यसभा में बोले थे कि हम कृषि को एमएसपी को कृषि कानून बनाएंगे, तो आधा आंदोलन तो जब कमजोर हो जाता कृषि कानून बनाने पर ही। दूसरी बात, एक मिनट और सुन लें, माननीय मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मनमोहन प्रधानमंत्री थे, तो जब उन्होंने खुद ये मांग करी थी, वीडियो है उनकी, कि एमएसपी को देश में गारंटी कानून होना चाहिए, आज वो खुद प्रधानमंत्री है तो क्यों नहीं बना रहे? वो विपक्ष में थे, मुख्यमंत्री थे, तो मनमोहन जी से गारंटी कानून बना रहे थे एमएसपी को, आज खुद है बनाने वाले तो बना नहीं रहे। ये कैसा दुर्भाग्य के साथ तक। ठीक है हरजीत जी, सवाल ये भी है आपसे कि आंदोलनकारियों के भेष में जो आंदोलन जीवी बैठे हुए हैं, जैसा कहना प्रधानमंत्री मोदी का था, तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे आप इनको? दोबारा सवाल करेंगे राजमंडल? हाँ जी, क्या पूछा आपने? हरजीत जी, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आंदोलन जीवी बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आंदोलनकारियों के भेष में जो आंदोलन जीवी बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कैसे पहचानेंगे आप लोग इनको? देखिए, ऐसा है कि वो पहचानना हमारा काम नहीं है, ना सरकार का काम मगर कहना आपका काम है। नेता आगे आके आंदोलनकारियों को आप आंदोलन जीवी बोल देते हैं, कहना आपका काम है। नेताओं को ये समझ लग गई है कौन लोग ऐसे थे, वो लोग बाहर हो चुके हैं। जो नेता इतनी देर से बात कर रहे हैं वो लोग नेता आगे आए। मैंने पहले ही भारती जी से गुजारिश की है कि आप सब लोग एक पत्रक लिख करके उस पर साइन करके आप भेजिए, प्रधानमंत्री को भेजिए कि हम लोग बात करने के लिए तैयार है, हमें समय दीजिए। क्या आप तक पत्र से वार्ता होती रही? ठीक है हरजीत जी, क्या अब तक पत्र से वार्ता होती रही? दूसरी बात मैं आपको एक बता देना चाहता हूं। ठीक है भाटी जी और हरजीत जी, समय की कमी है तो फिलहाल के लिए इस चर्चा को यहाँ पे खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाटी जी और हरजीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पे जो है बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।